मेडचल जिले के मेडपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक खौफनाक हादसा उस वक्त टल गया जब एक आरटीसी बस अचानक बेकाबू होकर उप्पल नारापल्ली एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर के पिलर नंबर 102 के करीब जा पहुंची। ये बस यादगिरी गुट्टा से हैदराबाद आ रही थी और इसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंद सवार थे जो यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के दर्शन के बाद शहर वापस लौट रहे थे। हैदराबाद वरंगल नेशनल हाईवे के मेडपल्ली इलाके में दाखिल होते ही बस अचानक तवाज़ुन खो बैठी और सीधा फ्लाईओवर के पिलर की सिमत बढ़ने लगी, जिससे मुसाफिरों में शदीद घबराहट फैल गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर की बरवक्त समझदारी ने एक बड़े सानेह को होने से रोक दिया। बस पिलर के इंतहाई करीब पहुंच चुकी थी, ताहम ड्राइवर ने रफ्तार काबू में करके टक्कर के खदशे को कम कर दिया और यूं एक होलनाक हादसा टल गया। तेज झटके की वजह से चंद मुसाफिरों को मामूली चोटें आई, लेकिन कोई संगीन जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी जैसे ही रुकी, खौफजदा मुसाफिरीन फौरन नीचे उतरकर राहत की सांस ली। हादसे की इत्तला मिलते ही मेडपल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई और इब्तिदाई तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात से मुतालिक मामले की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने की वजह से आज की मुकर्ररा समाअत को मुलतवी कर दिया गया। तवक्को है कि इस मामले की समाअत कल होगी। ये इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने के मुतालबे पर दायर की गई दरख्वास्त पर हाईकोर्ट समाअत कर रही है। रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पहले ही हाईकोर्ट को इतला दे चुके हैं कि वो इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत की जानिब से ये उम्मीद थी कि अगर आज हाईकोर्ट को ये फैसला सुनाती है तो उसकी रोशनी में कल होने वाले काबीना के इजलास में इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसला लिया जाएगा। ताहम अचानक समाअत मुलतवी होने के बाद अब नजर इस बात पर है कि कल अदालत क्या फैसला देगी और काबीना इजलास में हुकूमत किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेगी, इस पर तजस्सुस है बरकरार। बॉलीवुड के मशहूर मारूफ अदाकार धर्मेंद्र 89 वर्ष की उम्र में चल बसे। मशहूर मीडिया इदारों टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी ने इस खबर की तस्दीक की है। उनकी आखिरी रसूमात के लिए उनके अहले खाना और मशहूर शख्सियात शमशान घाट पहुंच चुके हैं। फिल्म अदाकार को हाल ही में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में शरीक करवाया गया था और फिर उन्हें घर लाया गया। जरा के मुताबिक धर्मेंद्र की हालत तशवीशनाक थी और वो लाइफ सपोर्ट पर थे। वादे है कि कबलती धर्मेंद्र के इंतकाल की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद उनकी बेटी ईशा देओल ने इस खबर की तरदीद कर दी थी, लेकिन बदकिस्मती से 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने हकीकत में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तेलंगाना के एक्साइज हुक्काम ने हैदराबाद में तकरीबन 15 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया और 2 अलग अलग मामलात में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पहले मामले में रंगारेड्डी इन्फोर्समेंट टीम ने एक शख्स से 7.75 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया और मुलजिम की शनाख्त कट्टा गणेश के तौर पर हुई है, जो जगतियाल सारंगापुर मंडल के रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गणेश को एलबीनगर सर्कल के इलाके में छापामारी के बाद गिरफ्तार किया गया था, इस इत्तला की बुनियाद पर कि वो वहाँ गांजा फरोख्त कर रहा था। इंकिशाफ हुआ है कि मुलजिम गांजा इस्तेमाल कर रहा था और उसे अपने दोस्तों और ग्राहकों को फरोख्त कर रहा था। गांजा और मुलजिम को सरूनगर एक्साइज स्टेशन के हवाले किया गया। वहीं दूसरे मामले में महकमा एक्साइज की खुसूसी टास्क फोर्स टीम ने हफीजपेट में 2 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7.2 किलोग्राम गांजा जब्त किया। मुलजिमान जिनकी शनाख्त एस नीतीश कुमार रेड्डी और सी विजय कुमार के तौर पर हुई है, दोनों जिले नेल्लोर आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार रेड्डी और विजय कुमार को हफीजपेट फ्लाईओवर के करीब गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश से पता चला है कि वो बेगमपेट में ओल्ड कस्टम कॉलोनी में मुकीम थे। मुलजिमान और गांजे को सेलिंगमपल्ली एक्साइज स्टेशन के हवाले किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के चंदूर में टिमरीज के 10वीं जमात के तालिब इल्म शेख मूसा की गुज़िश्ता शब हॉस्टल में मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हो गई, जिसने घर वालों और मुकामी लोगों में शदीद सदमा पैदा कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस और तालिब इल्म के वालिदैन को आगाह किया। मूसा के वालिद शेख हमीद, जो ईदगाह की मदीना मस्जिद के मौज़िन हैं, ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो इतवार की शाम 4 बजे अपने बेटे को स्कूल छोड़ गए थे, लेकिन पी की सुबह 5 बजे स्कूल की जानिब से फ़ोन आया कि मूसा पंखे से लटक कर हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। शेख हमीद ने कहा है कि उन्हें अपने बेटे की मौत पर शक है, क्योंकि मूसा खुदकुशी नहीं कर सकता था और उन्होंने सरकारी तहकीकात का मुतालबा किया। अपराधी खानदान ने इल्ज़ाम लगाया है कि शेख मूसा खुदकुशी नहीं कर सकता, क्योंकि इंतजामिया ने जिस तरह जल्दबाजी करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और उजलत में पोस्टमार्टम कराया गया। इस वाक़े पर वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने यहाँ पर मौजूद अमले को मुअत्तल करते हुए अहकाम जारी किए। इस वाक़े पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद शबीर ने भी अफसोस का इजहार किया और उनके अपराधी खानदान से ताज़ियत करते हुए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन करने का इरादा जाहिर किया। अपराधी खानदान ने इस वाक़े पर मुकम्मल तहक़ीक़ात करते हुए मुतासिर खानदान के साथ इंसाफ करने और अपराधी खानदान में से एक शख्स को मुलाजिमत फराहम करने का मुतालबा किया।
साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र शहरियों को खबरदार रहने और मुहतात अंदाज में अपनी बैंकिंग मालूमात की हिफाजत करने की अपील की गई है। हुक्काम ने कहा है कि धोखेबाज मुख्तलिफ तरीक़ों से खुद को बैंक ऑफिसर्स, कंपनी नुमाइंदा या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जाहिर करके आवाम से हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि CVV, पिन, OTP, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की तफसीलात किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऐसे तमाम कॉल्स या मैसेजेस को नज़रअंदाज करें जो बैंक अकाउंट की मालूमात या KYC अपडेट के नाम पर ज़ाती तफसीलात तलब करें। हैदराबाद के इलाके मधुर नगर में गैस सिलेंडर फटने से एक होलनाक हादसा पेश आया। इस धमाके में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर में एक 37 साल खातून अपने वालिदैन के घर में गैस लीक होने से आग लगने से हलाक हो गई। वो एक दिन पहले सत्यनारायण स्वामी पूजा के लिए अपने वालिदैन के घर आई थी। उसके वालिदैन और भाई उसे बचाने की कोशिश में वो भी जख्मी हो गए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंचा और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। धमाके के बाद घर के अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया है कि हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। इब्तिदाई शुबा यही है कि सिलेंडर में गैस लीक होने के बाइस धमाका हुआ, ताहम मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर ने अमेरिका का वीज़ा न मिलने के बायस से दिलबर्दाश्ता होकर हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून डॉक्टर की शिनाख्त डॉक्टर रोहिणी के तौर पर हुई है, जिन्होंने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। डॉक्टर रोहिणी गुज़िश्ता 1 साल से मेडिकल तालीम में स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की पाबंदियों की वजह से उन्हें J1 वीज़ा नहीं मिल सका, जिस पर वो शदीद जहनी दबाव का शिकार थी। उनके रिश्तेदार ने बताया है कि रोहिणी एक ज़हीन तालिबा थी और USMLE के लिए 12 साल से तैयारी कर रही थी और उसके तीनों मराहल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए थे। अमेरिका में ऑब्जर्वरशिप मुकम्मल करने के बाद उन्हें कॉलेज में रेसिडेंसी प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया था। वो वीज़ा अपग्रेडेशन के लिए हिंदुस्तान आई थी। जब उन्होंने वापस जाने के लिए J1 वीज़ा के लिए दोबारा दरख्वास्त दी तो वो मुस्तरद हो गया। यही वीज़ा मुस्तरद होना उनकी खुदकुशी का सबब बना। पुलिस ने नाश को जरूरी कार्रवाई के बाद गुंटूर मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में हालिया दिनों लगातार स्ट्रीट फाइट्स के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिससे शहरियों में खौफ हरास बढ़ गया है। साउथ वेस्ट जोन में ये वाक़यात ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते टोली चौकी और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए 2 ग्रुप के झड़पों से मुकामी आवाम में तशवीश पैदा हो गई थी। इसी तरह ताज़ा वाक़या हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद नामपल्ली दरगाह के करीब पेश आया, जहाँ एक और स्ट्रीट फाइट ने हालात को संगीन बना दिया। 2 दिन के वक्फे में ऐसे वाक़यात पर पुलिस की नाकाफ़ी कार्रवाई पर आवाम शदीद नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि रात के औकात में स्ट्रीट फाइट से बढ़ते हुए भी गश्त को मजबूत नहीं किया जा रहा है, जिससे नज़्म व नस्क मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। वहीं पुलिस हुक्काम ने बताया है कि इन वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी गई है। साबिक चीफ जस्टिस BR गवई की मियाद इतवार को इख्तिताम पजीर होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने ओहदा संभाल लिया। इसके साथ ही वो हिंदुस्तान की अदालती तारीख में हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का एजाज़ हासिल कर गए। जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी साल 2027 तक चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम देंगे। जस्टिस सूर्यकांत की पैदाइश 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के ज़िले हिसार में हुई। 1981 में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की। उसी साल हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत का आगाज किया और 1985 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मुंतकिल हुए। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट का दर्जा हासिल किया। 9 जनवरी साल 2004 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए और 24 मई साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की पाई। 2 दहाइयों पर मुश्तमिल अपने अदालती करियर में जस्टिस सूर्यकांत कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं। हैदराबाद के मदाफात इलाके शामिरपेट में आउटर रिंग रोड पर पीर के अलल सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां चलती कार में अचानक आग भड़क उठी और ड्राइवर अंदर ही फंसकर जिंदा जल गया और ड्राइविंग सीट पर उसका ढांचा बच गया। इत्तलात के मुताबिक कार शामिरपेट से केसरा की सिम जा रही थी कि अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में चंद ही लम्हों में पूरी गाड़ी शोला की लपेट में आ गई। आग की शिद्दत से कार के दरवाजे ऑटोमेटिक तौर पर लॉक हो गए और ड्राइवर बर वक्त बाहर ना निकल पाने के बाइस मौके पर ही झुलस कर हलाक हो गया। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के गांव बराकट गोड़म में अराजी के तनाज़े पर एक इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसमें भाई ने बहन के ख़ानदान पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गांव के
उपेंद्र रेड्डी और उनकी बहन के दरमियान काफ़ी अरसे से अरादी का तनाज़ा चल रहा था। ये हमले का वाक़या उस वक्त पेश आया जब बहन ने धान की कटाई शुरू की। उस पर भाई उपेंद्र रेड्डी ने ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन, उनके शोहर और उनके 2 बच्चों और यहाँ तक के धान काटने वाली मशीन के ड्राइवर को टक्कर देने की कोशिश की और हमला किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला मंजर-आम पर आया। मुतासरा ख़ानदान ने ज़िला एसपी से शिकायत की है कि उन्हें उपेंद्र की तरफ से जान का खतरा है। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 25 नवंबर को मुनक़्क़िद होगा, जिसमें तवक्को है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत राज इदारों के नोटिफिकेशन की इजराई के लिए मकतूब रवाना किया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र मौजूदा 50% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का फैसला किया। पंचायत राज इदारों के इंतखाबात के पस पर्दा हिकमत अमली के तहत मरकज़ से 3000 करोड़ फंड हासिल करना है। क़वायद के मुताबिक अगर मार्च साल 2026 तक मजालिस मक़ामी के इंतखाबात मुकम्मल ना हो तो मरकज़ी हुकूमत पंचायत राज इदारों को दी जाने वाली रकम जारी नहीं करेगी। मार्च से कबल इंतखाबी मरहला मुकम्मल करते हुए 3000 करोड़ रुपये दावेदारी पेश की जा सकती है। बाबसूख ज़राए के मुताबिक काबीना के इजलास में SC, ST और BC तबक़ात के लिए मौजूदा 50% तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 27 नवंबर या जारी माह के इख्तिताम से कबल स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा। मदीना मुनव्वरा में तेलंगाना के सरकारी वफ्द ने हालिया बस सानहे में बच जाने वाले नौजवान मोहम्मद शोएब से हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत उनके साथ है। वज़ीर अक़लीती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सेक्रेटरी अक़लीती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह IAS और रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने हॉस्पिटल पहुंचकर शोएब को भरोसा दिलाया कि हुकूमत उनके बेहतर से बेहतर इलाज को यकीनी बनाएगी और मुकम्मल सेहतियाबी के बाद हर मुमकिन मदद दी जाएगी। उन्होंने हुकूमत की जानिब से तमाम मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद के फैसले से वाकिफ़ कराया। अज़हरुद्दीन ने डॉक्टर से शोएब की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और ख्वाहिश की कि शोएब को बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलतें फ़राहम की जाएंगी।